Hello guys, so today we will continue chapter Art Rocks. This chapter is about Bhimbetka, the prehistoric rock shelters in Madhya Pradesh, and we will continue from where we left. Overwhelmed by the tableaux set out before our eyes, our small party of three sought a quiet corner to take in the enormity of human evolution displayed almost chronologically before us. Tableaux means figures representing scenes from a story or history. मीन्स ऐसी पेंटिंग्स या ड्राइंग्स या कोई भी ऐसा फिगर्स जो सीन्स रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी स्टोरी के या हिस्ट्री के। तो भीमबेटका की जो पेंटिंग्स हैं वो एक टेबलॉक्स है, वो सीन रिप्रेजेंट कर रही हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के। सो ओवरवेल्म्ड बाय द टेबलॉक्स सेट आउट बिफोर आवर आइज, तो जो टेबलॉक्स हमारे आंखों के सामने था उससे हम ओवरवेल्म थे। ओवरवेल्म मीन्स होता है हिप्नोटाइज हो जाना किसी चीज़ का से, या भावनाओं में बह जाना। जब आप कोई बहुत शानदार चीज़ देख लें या कोई आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार कर ले या कोई अच्छा गाना सुन लें आप, तो ओवरवेल्म्ड हो जाना मतलब उससे आप डीपली फील करना उस चीज़ को, भावनाओं में बह जाना। सो ये जो टैबलेट्स था हमारी आंखों के सामने उससे हम ओवरवेल्म्ड थे। अवर स्मॉल पार्टी ऑफ थ्री, हमारा जो ग्रुप था छोटा सा 3 लोगों का, तो ये जो ट्रैवलोग हैं इसमें ट्रैवल करने गए हैं, ये 3 लोगों का ग्रुप है। ये उन्होंने वापस आके अपना ये आर्टिकल लिखा है द हिंदू न्यूज़पेपर में, जिसका ये हमारा एक्सट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये द हिंदू में लिखा गया एक आर्टिकल है, और इसके राइटर हैं रक्षंदा जलील फ्रॉम द हिंदू। हिंदू न्यूज़पेपर की ये जर्नलिस्ट हैं। सो ओवरवेल्म्ड बाय द टेबलेट सेट आउट बिफोर आवर आइज, हमारी आंखों के सामने जो टेबलेट था उससे हम ओवरवेल्म्ड थे। अवर स्मॉल पार्टी ऑफ थ्री, हमारा जो 3 लोगों का छोटा सा ग्रुप था, सॉट ए क्वाइट कॉर्नर टू टेक इन द इनॉर्मिटी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन डिस्प्लेड ऑलमोस्ट क्रोनोलॉजिकली बिफोर अस, तो हमने एक शांत कोना ढूंढा जहाँ से हम बैठ कर या जहाँ से हम देख सकें इस पूरे इनॉर्मिटी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन डिस्प्लेड ऑलमोस्ट क्रोनोलॉजिकली बिफोर अस। जो ह्यूमन इवोल्यूशन की इनॉर्मिटी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन है जिसे दिखाया गया है इन पेंटिंग्स में, डिस्प्लेड ऑलमोस्ट क्रोनोलॉजिकली बिफोर अस, मतलब एक क्रोनोलॉजिकली होता है इन ऑर्डर इन विच दे हैपेंड, जो घटनाएं जैसी हुई हैं, जो इवेंट्स हिस्ट्री में जैसे हुए हैं वैसे के वैसे ऑर्डर में, सीक्वेंस में उन्हें दिखाना, उसको क्रोनोलॉजिकली कहते हैं। सो ये जो पेंटिंग्स थी ये हमारे सामने थी, इनॉर्मिटी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन डिस्प्लेड ऑलमोस्ट क्रोनोलॉजिकली बिफोर अस, तो ये घटनाओं को सीक्वेंस में इन्होंने पेंटिंग्स के थ्रू दर्शाया था यहाँ पे। वी वर हैप्पी व्हेन वी फाउंड ए लेज एट द फार कॉर्नर ऑफ व्यू पॉइंट, हम काफ़ी खुश हुए जब हमें एक लेज मिल गया, एक बैठने का किनारा मिल गया इनको। लेज मीन्स होता है किनारा। फार कॉर्नर ऑफ व्यू पॉइंट, जहाँ से पूरा व्यू पॉइंट देख सकते थे, वो इस व्यू पॉइंट के कॉर्नर में था। प्रॉप्ड अप अगेंस्ट ए स्मॉल रॉक फेस, प्रॉप्ड अप मीन्स सपोर्टेड, तो एक स्मूथ रॉक फेस था, जो एक दीवार थी काफ़ी स्मूथ रॉक की, वहाँ से वो बाहर निकला हुआ था। वी सेट इन कंपेनेबल साइलेंस, कंपेनेबल मीन्स फ्रेंडली, सो हम वहाँ बैठे एक फ्रेंडली साइलेंस में, गेजिंग एट द पैचवर्क क्विल्ट स्प्रेड आउट बाय नेचर्स, वहाँ पे हम देख रहे थे इस पूरी पेंटिंग्स को। इन्हें राइटर ने पैचवर्क क्विल्ट कहा है। पैचवर्क क्विल्ट मीन्स होता है एक कलरफुल बेडशीट या बेड कवर। सो ये जो पेंटिंग्स थी पूरी दीवारों पर फैली हुई, ये ऐसा लग रहा था कि नेचर ने एक बेड कवर बनाया है, कलरफुल बेड कवर, जिस पे ये सब पेंटिंग्स बनी हुई हैं। सो हम वहाँ पे बैठे हुए देख रहे थे इस पूरे को एक फ्रेंडली साइलेंस में। ये जो पैचवर्क क्विल्ट था नेचर के द्वारा बनाया गया या बिछाया गया, स्प्रेड आउट बाय नेचर, नेचर के द्वारा जो स्प्रेड आउट किया गया था। द सेटिंग सन वॉज टर्निंग द फील्ड्स ऑफ मस्टर्ड टू मोल्टन गोल्ड्स, तो जो सूर्य छिप रहा था, सेटिंग सन, वो टर्निंग द फील्ड्स ऑफ मस्टर्ड टू मोल्टन गोल्ड, तो जो सरसों के खेत थे, फील्ड ऑफ मस्टर्ड मीन सरसों के खेत, उन्हें वो बदल रहा था टू मोल्टन गोल्ड मीन्स जो लिक्विड गोल्ड होता है, मोल्टन मीन्स होता है लिक्विड, तो जो पिघला हुआ सोना है उसकी तरह वो लग रहे थे। जो फील्ड्स ऑफ मस्टर्ड थे, जो सरसों के खेत थे, उन पे पूरे येलो कलर के फूल आए होते हैं, तो वो पिघले हुए सोने की तरह लग रहे थे। द टेंडर ग्रीन ऑफ अनराइप वीट, और जो बिना पकी हुई गेहूँ थी
उसके जो खेत थे वहाँ पे, द टेंडर ग्रीन ऑफ अनराइप वीट, कच्ची गेहूँ वो हरी होती है वहाँ पे, तो उसके वहाँ पे लगी हुई थी। अल्टरनेटेड विद द डार्कर ऑलिव ऑफ स्टेडी साल ट्री, जो काफ़ी बड़े बड़े साल ट्री थे, शाल के पेड़ होते हैं जो, वहाँ पे वो भी थे डार्कर ऑलिव। तो अल्टरनेटेड मीन्स चेंज रिपीटेडली, तो ये हमारी आंखों के सामने बार बार अलग अलग सीन्स आ रहे थे। टेंडर ग्रीन ऑफ अनराइप वीट, जैसे जो कच्ची गेहूँ होती है हरे रंग की, जो अभी पकी नहीं है, उसके जो पौधे थे गेहूँ के। विद द डार्कर ऑलिव ऑफ स्टेडी साल ट्री, जो बड़े बड़े साल के ट्री थे। एंड द अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट इन परफेक्टली हारमनी ऑन द डिस्टेंट और होरिजन। तो ये वहाँ का जो व्यू है उसके बारे में बता रहा है राइटर। एंड द अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट इन परफेक्ट हारमनी ऑन द डिस्टेंट होरिजन। होरिजन होता है जहाँ पे अर्थ और जो सन है वो मिलते हुए एकदम दिखाई देते हैं, धरती और आकाश एकदम मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे होरिजन कहते हैं। सो अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट इन परफेक्ट हारमनी, तो जो अर्थ थी और जो स्काई था यानी धरती और आकाश, वो एक जगह हारमनी से मिलते हुए यानी पूरी शांति के साथ मिलते हुए ऑन द डिस्टेंट होरिजन, वहाँ पे जो दूर होरिजन का है वहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। जस्ट एज वी वर विजुअलाइजिंग हाउ अटरली मैजिकल द व्यू फ्रॉम आवर लेज वुड बी ड्यूरिंग द रेन्स और मेकिंग प्लान्स टू कम अगेन ड्यूरिंग द मानसून। और तभी जब हम ये सब विजुअलाइज कर रहे थे, ये सब देख रहे थे, साल ट्री और जो अर्थ एंड स्काई ओरिजिन में मिल रहे हैं, और जो सरसों के खेत हैं लाइक मोल्टन गोल्ड और अनराइप वीट है जो, ये सब जब वो विजुअलाइज कर रहे थे तभी हाउ अटरली मैजिकल द व्यू, ये कितना एब्सोल्युटली, अटरली मीन्स होता है एब्सोल्युटली, तो ये सब कितना मैजिकल है, यू आवर लेज वुड बी। तो हम वहाँ बैठे बैठे विजुअलाइज कर रहे थे कि ये कितना मैजिकल है और कितना अच्छा होगा जब हम मानसून में यहाँ आएंगे, और यहाँ पे जो ड्यूरिंग द रेंज जब बारिशें हो रही होंगी उस वक्त यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे लेज पे बैठे हुए देखेंगे बारिश कैसे हो रही है, और ये सब कुछ हम ऐसा प्लान ही बना रहे थे। द स्टिलनेस वाज स्नैप्ड इन द रूडेस्ट मैनर पॉसिबल, तभी हमारी ये जो शांति थी ये हमसे छीन ली गई, या स्नैप्ड इन रूडेस्ट मैनर, इसे एकदम से मतलब ख़त्म कर दिया। रूडेस्ट मैनर होता है कि काफ़ी बिल्कुल ही रूड तरीके से। द ग्रेट इंडियन टूरिस्ट अराइव्ड अनबिडन, तो ये कैसे इनकी शांति किसने छीनी? द ग्रेट इंडियन टूरिस्ट अराइव्ड, एक भारत के जो महान टूरिस्ट हैं, जो इसने ये फनी वे में कहा है कि जो भारत के टूरिस्ट हैं वो वहाँ पे आए अनबिडन, मतलब उन्हें किसी ने इनवाइट नहीं किया था। अनबिडन मीन्स होता है अनइनवाइटेड या अनकमांडेड, जो अपने आप वहाँ पे आ जाए। लाइक द प्रोवेबल बुल इन ए चाइना शॉप, प्रोवर्बियल बुल इन ए चाइना शॉप, जैसे कि कोई चाइनीज़ सामान की शॉप होती है जहाँ पे क्रॉकरी वगैरह चाइना की मिलती है, वहाँ पे कोई सांड घुसा है, नॉन बुल। तो क्रॉकरी होती है वो काफ़ी नाजुक होती है, वो काफ़ी लाइट होती है, तो उसमें जब कोई बुल आता है तो वो पूरी उसको तोड़ फोड़ मचा देता है, वहाँ पे पूरा सामान तोड़ देता है चाइनीज़ क्रॉकरी को। वैसे ही हमारी शांति को उस ग्रेट इंडियन टूरिस्ट ने भंग कर दिया, शांति को हमारी ख़त्म कर दिया। प्रोसीडेड टू हैव ए लॉन्ग एंड लाउड कन्वर्सेशन ऑन हिज सेल फोन, वो अपने सेल फोन पे बात कर रहा था काफ़ी लाउड आवाज़ में। दस शैटरिंग द साइलेंस दैट वी हैड बीन रिवेलिंग इन, तो हमारी जो साइलेंस थी उसे वो ख़त्म कर रहा था। रिवेलिंग इन मीन्स होता है जैसे धीरे धीरे ख़त्म करना किसी चीज़ को। बिट ऑफ फाइबर दैट हैज़ बिकम सेपरेटेड फ्रॉम वोवन फैब्रिक, किसी फैब्रिक का या किसी कपड़े का जब धागा निकल जाता है और धीरे धीरे वो कपड़ा ख़त्म हो जाता है, तो वैसे ही वो हमारी शांति को भी ख़त्म कर रहा था। सुप्रीमली अनअफेक्टेड बाय आवर ग्लेयर्स एंड पॉइंटेड ही कंटिन्यूड एन एंडलेस मोनोलॉग इन हिज बूमिंग वॉइस टिल फाइनली वी कंसीडर डिफीट एंड चूज टू गेट अप एंड लीव। दैट वी हैड बीन रिवीलिंग इन सुप्रीमली अनअफेक्टेड, तो हमने उसको देखा, उसकी तरफ मतलब एक इशारा किया कुछ आंखों से, उस पर कोई अनइफेक्टेड हुआ, वो कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस चीज़ का। एंड पॉइंटेड, हमने उसे आवाज़ दे के भी, ऐसे जैसे किसी को हमें चुप कराना हो तो हम बोलते हैं ऐसे आवाज़ से, तो हमने उसे आवाज़ दे के भी बोला चुप रहने के लिए। ही कंटिन्यू, पर वो चुप नहीं हुआ, वो कंटिन्यू करता रहा अपनी जो फ़ोन पे बात थी तेज़ आवाज़ में, वो कंटिन्यू करता रहा। एंड एंडलेस मोनोलॉग, जो एक तरफा बात होती है, मतलब वही बोले जा रहा था, सामने से कोई फ़ोन पे नहीं बोल रहा था।
इन हिज बूमिंग वॉइस, अपनी जो तेज आवाज़ थी गूंजती हुई उसमें वो बोलता रहा। एंड फाइनली वी कॉन्सिडर मीन्स होता हार मान लेना या सरेंडर कर देना, एक्सेप्ट कर लेना। तो बाद में हमने हार मान ली एंड चूज टू गेट अप एंड लीव, और हमने फैसला किया कि यहाँ से उठ जाते हैं और चले जाते हैं। बट नथिंग एंड नो बडी कुड टेक अवे द ओ वी कैरिड होम विद अस। पर हमसे वो ये जो चीज़ है ये कोई नहीं छीन सकता। बट नथिंग एंड नो बडी कुड टेक अवे द ओ वी कैरिड होम विद अस। ओ मीन्स होता है कुछ वंडरफुल चीज़ होती है, कोई आश्चर्यजनक चीज़। तो हमसे ये चीज़ कोई भी नहीं छीन सकता जो हम घर पे लेके गए हैं। एंड ओ दैट स्टिल मेक मी ब्रेक आउट, जो ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो जिन पेंटिंग्स वगैरह को देख के जो राइटर है वो ओवरवेल्म्ड है, यानी भावनाओं में बह गया है। तो ये राइटर यहाँ पे लिख रहा है कि ये इन सब चीज़ों को, हमारी जो यादें हैं इन पेंटिंग्स को देखने की और ये सब जो इस प्लेस को विजिट करने की, ये हमसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। एंड ओ दैट स्टिल मेक्स मी ब्रेक आउट इन गूज़बम्प्स। तो ये जो वंडरफुल चीज़ है ये मुझे कभी कभी याद आती है और स्टिल मेक्स मी, अभी भी मुझे एक गूज़बम्प दे जाती है। एज आई विजुलाइज भीमबेटका इन माई माइंड्स आई, जब मैं अपने दिमाग की आंखों में भीमबेटका के दर्शकों को, जो यहाँ का व्यू है उसको विजुलाइज करता हूँ, जब मैं बैठा बैठा सोचता हूँ इनके बारे में, तो मुझे गूज़बम्प आ जाते हैं। गूज़बम्प मीन्स होते हैं रोंगटे खड़े हो जाना, या किस चीज़ को देख के बहुत ही रोमांचित हो जाना, एक्साइटेड हो जाना किसी के बारे में। सो हियर एंड द टॉपिक। इसके राइटर हैं रक्षंदा जलील फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर हैं, उसमें इन्होंने ये आर्टिकल लिखा था रक्षंदा जलील ने, जब इन्होंने विज़िट किया था भीमबेटका, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। सो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।